अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चेदानी की सूजन कैसे ख़त्म की जाए, जिसे इंग्लिश में पीआईडी और मेट्राइटिस भी कहते हैं। आम तौर पे जब महिलाएं औरतें अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनमें ये रिपोर्ट आती है, लिख के आता है पीआईडी हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी पे सूजन हो गई। ये बहुत सारी औरतें महिलाएं तो ऐसी हैं जो मारे शर्म व हया के इस चीज़ का ज़िक्र भी नहीं कर पाती हैं, बता भी नहीं पाती हैं और इस चीज़ को झेलते एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चेदानी की सूजन को कैसे ख़त्म किया जाए और इसके क्या अलामात हैं, ये होता किस वजह से है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताएँगे वो ये बताएँगे कि बच्चेदानी की सूजन होती किस वजह से है। बच्चेदानी की जो सूजन होती है, उसकी पहली वजह ये है कि चोट लगना। पेड़ों पर किसी वजह से चोट लगना, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह से गिर गए, कहीं टक्कर खा गए तो पेड़ों पे चोट आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चेदानी पे सूजन आ जाती है। दूसरी चीज़ माहवारी का बंद हो जाना, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आते 1 आध महीने के लिए, 2 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो महिलाएँ, औरतें परेशान होती हैं जो है कि क्यों नहीं आ रहा है, तो इस वजह से भी जो है बच्चेदानी पे सूजन आ जाती है। तीसरी जो बड़ी वजह है जो बच्चेदानी पे सूजन होने की, वो ये है कि आम तौर पे औरतें क्या करती हैं, दवाएँ इस्तेमाल करती हैं, अलग-अलग किस्म की, कोई ताकत की दवा इस्तेमाल कर रहा है, कोई तो हार्ड दवा इस्तेमाल करने की वजह से भी बच्चेदानी पे सूजन आ सकती है। चौथी वजह सख्त सर्दी की वजह से भी, ठंडी की वजह से भी बच्चेदानी पे सूजन आ सकती है। पाँचवीं वजह एबॉर्शन, आम तौर पे इस्तेक़ात हमल कहते हैं जिसको उर्दू में, एबॉर्शन इंग्लिश में कहते हैं। इसकी वजह से भी बच्चेदानी पे सूजन आ सकती है। और जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जब हमल होता है, बच्चे पैदा होते हैं, उस वक़्त में अगर बेद-एहतियाती होती है किसी भी चीज़ की, तो उस वजह से भी बच्चेदानी पे सूजन आ जाती है। सातवीं वजह ये है कि बैक्टीरिया, जरासीम की वजह से, जरथूमा की वजह से भी बच्चेदानी पे सूजन आ सकती है। तो ये सारे वजूहात हैं, इन वजह से बच्चेदानी पे सूजन आ सकती है। इसका क्या ट्रीटमेंट है और ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे जो महिलाएँ हैं, उनकी बच्चेदानी पे सूजन आ गई है? तो उससे होता क्या है, तो सबसे पहली चीज़ आपके पेड़ों पे दर्द रहेगा, सख्त दबाव रहेगा और वो दर्द कमर तक फैलता हुआ जाएगा, कभी-कभी टाँगों में भी चला जाता है, पैरों में भी दर्द होता है। तो इससे ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि बच्चेदानी पे सूजन आ गई है। दूसरी वजह ये है कि आप जो है बोझ-बोझ लगेगा, कोई भी काम करने में दिल नहीं लगेगा, परेशान रहेंगी, दर्द सा महसूस होगा, पेड़ों पे ऐंठन टाइप का दर्द होगा, तो इससे भी ये पहचाना जाना चाहिए कि जो है बच्चेदानी पे सूजन आ गई है। और तीसरी वजह ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एमसी जो आती है महिलाओं में, उन वो एमसी जब थोड़ी-थोड़ी आने लगे, यानी बहुत कम आए, जितना आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम, थोड़ा-थोड़ा और काफ़ी दिनों तक आए, तो इससे ये समझ जाना चाहिए कि बच्चेदानी पे सूजन आ गई है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसको कैसा इलाज किया जाए? बहुत सारे लोग अलग-अलग इसका ट्रीटमेंट बताते हैं, लेकिन जैसा कि मेरी फ़ील्ड है, मैं आपको जो अपनी लाइन है होम्योपैथिक की लाइन, मैं इस लाइन के हिसाब से बताऊँगा कि कैसे आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और बहुत सारी औरतें, महिलाएँ इस बीमारी से ठीक हुई हैं। बहुत सारे रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं जो मैं आपको दवाएँ बताने जा रहा हूँ। ये दवाएँ अगर आप इस्तेमाल करेंगी, औरतें इस्तेमाल करेंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। सबसे पहली दवा जो कि बच्चेदानी की सूजन के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो होती है पल्साटिला। बहुत ही मशहूर दवा है, बहुत ही जो है कामगर दवा है। इसको 200 पावर में पल्साटिला 200 पावर में लेना है और 15-15 बूँद आधे कप पानी में डालकर इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे धीरे-धीरे करके जो पेड़ों में ऐंठन है और सूजन है, ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी दवा जो कि पेड़ों पे सूजन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो ये है कि एपिस मेलिफिका। इसको 200 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूँद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है।
तीसरी दवा जो कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद जो सूजन आ जाती है उसके लिए सबाइना होम्योपैथिक में एक दवा आती है सबाइना क्यू। इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे भी बच्चेदानी की सूजन खत्म हो जाती है। पेड़ों पे बहुत ज़्यादा ऐंठन हो, रगड़न हो, ऐसा लगे कि कोई टाँके लगा रहा है पेड़ों पे, तो इस कंडीशन में सीपिया 200 पावर में आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब पेड़ों पे बहुत ज़्यादा दर्द हो, दर्द के लिए कोलोसिंथ 200 आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो कि सिरप वगैरह आती है, यूट्राइन सिरप आती है होम्योपैथिक में, जिसमें मेंसॉल भी है, यूट्रोफाइन भी है, यूट्रोएड है, अलग-अलग कंपनी अलग-अलग यूट्रस की जो है सिरप बनाती हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो मेंसॉल या तो यूट्रोफाइन। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, 10-15 दिन इस्तेमाल करने के बाद में आपका पेड़ू एकदम हल्का हो जाएगा और इंशाअल्लाह अगली जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है, अगला जो आपका एमसी आनी है, वो एकदम खुल के आएगी। तो महिलाएँ इस चीज़ से बिल्कुल परेशान ना हों और शर्माएँ बिल्कुल ना। इस चीज़ का इलाज कराने की कोशिश करें ताकि आगे आपको कोई और बड़ी बीमारी ना पैदा हो। उम्मीद है माँओं और बहनों को जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।